पंचायत में शिविर लगा हुआ है। 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक ये शिविर का आयोजन होना है। आज 15/10/2025 को आज ग्राम भुवाणा में ये शिविर लगा हुआ है। और चलिए हम चलते हैं, क्या कुछ शिविर में काम हो रहे हैं, क्या कुछ आज शिविर का दृश्य हम देखते हैं। काफ़ी बड़ा शिविर दिख रहा है, तमाम डिपार्टमेंट यहाँ पे मौजूद है। तो कई लोग अपनी अपनी शिकायत लेकर आज यहाँ पर आए हैं। क्या कुछ शिकायतें हैं, क्या कुछ यहाँ पर काम हो रहा है, सबसे 1 to 1 पूछेंगे। तो अलग अलग सभी बैठे हुए हैं कर्मचारी वगैरह। तो जनता को राहत प्रदान करने के लिए सरकार की ओर से ये शिविर का आयोजन हो रहा है। शहरी सेवा शिविर 2025 का आयोजन है। तो चलिए हम बात करेंगे ग्रामीणों से, क्या कुछ काम को लेकर आए थे, क्या कुछ काम हुए हैं तो कितने हुए हैं, और नहीं हुए तो कितनी आशा लेकर बैठे हैं, क्या हुआ। नमस्कार। पहले तो मैं भजन लाल जी सरकार का और हमारे विधायक महोदय का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि ये शिविर लगाया। और हमारे पेयजल के लिए सैंक्शन हुए पैसे डीएमएफटी में सैंक्शन हुए हैं, अभी तक हमारा काम नहीं हुआ, उसके लिए आए हैं एप्लीकेशन देने के लिए। और पट्टों के लिए, पट्टों के काफ़ी समय से अटकी हुई फाइलें, और शिविर में हमें आशा है कि हमको पट्टा मिलेगा। काली मंगरी, रामनगर, भुवाणा के बहुत सारे जो फाइलें लगी हुई है, बरसों से फाइलें सर्वे हो चुका है, लेकिन अब नगर निगम आ गया है, तब पट्टे कब मिलेंगे हमको, उसके लिए अब एप्लीकेशन देने लिए आए हैं। आप और मैं रामनगर से मोहनलाल मेघवाल। हमारे सबसे बड़ी समस्या है रोड और पानी की। तब रोड के लिए पहले पंचायत थी, हमने पंचायत में काफ़ी प्रयास किया है। उसके बाद पंचायत भंग होने के बाद में हमने कलेक्टर साहब को भी कई बार पत्र लिख चुके हैं, जाके मिल के आए हैं। संभागीय आयुक्त नगर निगम वहाँ भी जाके आए हैं। उसके बाद यूआईटी को भी अवगत कराया है, और पूरी फाइल हमने यूआईटी को भी दे रखी है। तो आज दिन तक एक दूसरे पे टाल रहे हैं। कलेक्टर साहब ने नगर निगम आयुक्त साहब को हमारे सामने बोला कि आप रोड कंप्लीट कराओ, बजट का हम जो भी करेंगे। तो आज दिन तक हमारे वो रोड नहीं बनाए, और बारिश में हमारे उस रोड की वजह से रामनगर के छोटे बच्चे, स्कूल के बच्चे इतने परेशान हुए थे जिसकी हद नहीं। और आज भी बहुत ख़राब रोड बना हुआ है। और फिर दूसरी बात पानी की, पानी का चित्रकूट नगर में पानी जा रहा है, भुवाणा में सब जगह पानी मिल रहा है। हमारा रामनगर बचा हुआ है जिसमें पानी नहीं आ रहा है। और पानी से मतलब इस अपने आधा किलोमीटर रामनगर से दूर शाम की टाइम पे अगर कोई अधिकारी आए और देखे तो पीएफ ऑफिस के पास में जाम लगता है रोड पे। और गए साल हमारे लोहार समाज से एक बच्चा एक्सीडेंट भी हो गया था, जो अभी भी वो नहीं चल पाता है। और पानी के लिए हमने सरपंच साहब ने इतनी मेहनत की, जगह आवंटन करवा ली यूआईटी से, उसके लिए हम काफ़ी दौड़े थे। उसके बाद में 1 साल 1.5 साल हो गया, वो सब कुछ कंप्लीट हो गया। अभी तक पानी का हमारा 1% भी कोई कार्य नहीं हुआ है। हमने कलेक्टर साहब को भी कई बार बोल चुके हैं। और पानी की इतनी समस्या, उसके लिए हम आज रोड और पानी के लिए हम बहुत काफ़ी परेशान हैं सबसे ज़्यादा। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं आम जनता की आवाज़ सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं कि सरकार ने जो हमारी पंचायतों को निगम में मिलाया, बढ़िया है, उन्नति चाहते हैं हम भी, विकास होना चाहिए, शहर के नज़दीक है, निगम में मिला है, उससे हमें कोई परेशानी नहीं। लेकिन आम जनता को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए नगर निगम क्षेत्र में होने के बावजूद वह नहीं मिल पा रही है। पिछले 7-8 महीनों से, जब से पंचायत ख़त्म हुई है जनवरी से, फरवरी से लेकर अभी नवंबर दिसंबर तक यूँ मान के चलो कि रोड लाइटें बिल्कुल बंद है। रोड लाइटों के अलावा आज की तारीख में साफ़ सफाई है, उनकी भी समस्या है। मूलभूत सुविधा पेयजल की है। पंचायत थी तब तक हमने पनघट योजनाएं, ट्यूबवेल वगैरह से चलते थे, लेकिन जब से निगम आई है तब से पेयजल की सबसे बड़ी समस्या, हमने लगभग 5 से 7 साल हो गए हैं इस पानी के लिए। डीएमएफटी में पेयजल योजना स्वीकृत है, लेकिन फंड की कमी से अभी भी वह प्रस्ताव वित्त विभाग में अटका हुआ है हमारा। अभी भी हमने यूडीएच मिनिस्टर खरा साहब को दिया था कि हमारे जो पेयजल की समस्या है वो समाधान कराएं। उन्होंने अपने स्तर पर कहा है कि हम वित्त विभाग में बात करेंगे और जल्द से जल्द डीएमएफटी में पैसा स्वीकृत करा के पेयजल का काम करवाएंगे। आश्वासन दिया है, होगा, काम जरूर होगा। लेकिन अभी वर्तमान में जो समस्या है, लोगों के अपने मकान बने हुए हैं, जो चारागाह पे भी है, बिला नाम पे भी है, किसमें आबादी नहीं है, तो उन लोगों को अपने पट्टे की समस्या है। कोई मान लो लोन लेना चाहे छोटा मोटा, आज वह नहीं ले सकता है। बहुत से
ऐसी समस्याएं हैं जिनसे डॉक्यूमेंट्स की कमी की वजह से ये पूर्ति नहीं हो पाती है। तो हम यह चाहते हैं कि इन लोगों के जहां आशियाने बने हुए हैं इनको विधिवत प्रकार से इनको पट्टे दिए जाएं, अपने भूखंड का पट्टा लेवें, मकान का पट्टा लेवें और छोटे मोटे जो भी उसके ऊपर ये जो लेके अपना व्यवसाय कर सकें। तो और तो समस्या तो बहुत है, लेकिन मूलभूत सुविधाओं के अंतर्गत पानी, बिजली और वर्तमान में इनके पट्टों की है समस्या जो पिछले 15-20 सालों से चल रहा है प्रकरण हमारा, काफ़ी समय से चल रहा है। हमने अपने स्तर पर पंचायती राज में सरपंच संघ के माध्यम से भी हमने सरकार तक ये मांग उठाई थी कि जो हमारी बिला नाम आबादी ज़मीन थी वह भी यूआईटी के नाम पे थी हमारे कार्यकाल में भी, उसका भी हमने अनुरोध किया है कि जो सरकार की ज़मीन आबादी जो बची चुकी है, किस में आबादी ज़मीन है, नगर विकास पन्यास के नाम है, वह हमें ग्राम पंचायत को स्थानांतरण की जाए, लेकिन वह भी नहीं करी। जब तक पंचायत के नाम पे आबादी ज़मीन दर्ज नहीं होती पंचायत उसमें कुछ नहीं कर सकती है। ना तो हम पट्टे दे सकते हैं, न ही किसी योजनाओं का हम उनको लाभ दे सकते हैं। केंद्र सरकार की इतनी बढ़िया बढ़िया योजना है, राज्य सरकार की बढ़िया योजना है। इन शिविरों में मोटा मोटी आज जैसे यूँ कहें कि शिविर में किसी के जन्म प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण, जाति आए दिन के काम, मोटा मोटी काम यूँ देखा जाए, किसी भी प्रकार के पट्टे, निर्माण स्वीकृति ऐसा कोई काम नहीं हो रहा। ये काम तो सारा काम अगर शिविर लगा के करना है तो फिर शिविर ही लगा के कर दो, फिर ये क्या काम, ये व्यवस्था किस काम की? यह जो शिविर लगाया गया है उसमें जहाँ तक मेरा सोचना है एक औपचारिकता मात्र हो रही है, भाई एक फॉर्मेलिटी हो रही है कि भाई शिविर लग गया, शहरी शिविर। आज जैसे शहरी शिविर लगाने का मतलब था इनको पूरी सुविधाएं यहाँ मिलनी चाहिए थी। आज हमको आशा थी कि पट्टा मिलेगा, पट्टा ही नहीं मिल रहा है। केंद्र की इतनी बड़ी बड़ी योजना है, राज्य सरकार की योजना है, हम लाभान्वित हो ही नहीं पा रहे। आप कौन सा पट्टा मांग रहे हो, एग्रीकल्चर का मांग रहे हो या? नहीं, हमारे तो 200 साल पुराना गांव बसा हुआ है और वो यूडी आ गया है, पुराना गांव है, आज का नहीं 200 वर्ष पुराना। ये सरपंच साहब है, इनसे पूछो आप, इनके दादा बाप दादाओं के ज़माने से मकान बने हुए हैं। नहीं, इसमें क्या किस में आबादी नहीं है सर, जमीन बिला नाम है, कहीं चारागाह चन्नौट पे बने और चारागाह पे कोई भी संस्था पट्टा नहीं दे सकती जब तक कि किस में परिवर्तन नहीं होता। आप किस में आबादी होने चारागाह। हम मिलते हैं घुमंतु अर्ध घुमंतु समाज से, क्या अरे भाई आबादी नहीं आई है, 200 साल से नहीं आई है, तो अब कब आएगी वो भी तो हमारे को बता दो, ताकि हम भी तो इंतजार करें। इंतजार कर करके हम भी भर के पट्टे दो, ये लो, लाइट नहीं है, नल नहीं है, पानी नहीं है, तो भी कोई तो ऐसी जगह बताओ कि भाई वहाँ जाओ तो तुम्हारा ये काम कल्याण होवे। हमारा भी तो इस ज़मीन पे अब हमारा भी तो हक होगा, बना होगा। थोड़ी बहुत हमारे को भी इज्जत करनी चाहिए, हमारे को सुनवाई करनी चाहिए, हमारे को मान सम्मान देना चाहिए। पब्लिक को आप आराम से रख रहे हो तो हमारे क्या हुआ इस सरकार को, हमने क्या बिगाड़ा बताओ आपको। शिविर लगा देते और आप देखिए कि यहाँ शिविर लगाया गया है और शिविर में हम चलते हैं तो घुमंतु अर्ध घुमंतु की यहाँ पर उनके प्रतिनिधि मंडल की ओर से लिस्ट भी दी जा रही है और अन्य छोटे बड़े जो काम हैं वो उनके लिए मूलभूत सुविधाओं के लिए अभाव है। आज भी लोग कह रहे हैं कि भाई आज भी पट्टे नहीं मिल रहे हैं, रोड नहीं बनी है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, ऐसी छोटी छोटी मांगों को लेकर ये आए हैं। से आज तक गाड़ी और समाज और फिर 2024 में 2024 में भजनलाल जी ने मतलब घुमंतु और घुमंतु का नियम निकाला कि घुमंतु जातियों को पट्टे देंगे, तो पट्टे का शिविर लगाया पंचायत में, तो ये सारे आवेदन भरे, ये सर आवेदन सब, ये सारे सबके पास आवेदन, ये सारे आवेदन भरे। पढ़ने के बाद को कि 1.5 साल हो गई, ये अभी टोकरी में पड़े। इसका क्या करेंगे सर, या तो यूआईटी जिम्मेदार बनो और या नगर निगम जिम्मेदार बनो या पंचायत वाले जिम्मेदार बनो, तीनों में से एक रास्ता आपको करना है। ये आवेदन का सुंदर आपको करना है। आज दिन तक कोई काम नहीं दिया सर। तो आप देखिए कि किस प्रकार से अधिकारी और घुमंतु अर्ध घुमंतु आमने सामने हैं। लगातार ये अपने पट्टों की मांग को लेकर, भूमि की आवास की मांग को लेकर
मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर ये अड़े हुए हैं। और अच्छा, ये अन्य और लोगों से हम बात करते हैं, क्षेत्रवासियों से। आप क्या मांग लेके आए? क्या मैं सरवण सिंह उदावत, रेबाड़िया के गुड़ा के अंदर हमारी न्यू कृष्णा विहार कॉलोनी है, जिसके अंदर ये पहले एग्रीकल्चर थी, अब यूआईटी से पट्टे उठ गए हैं। तो हमारे नी तो रोड है और नी लाइट है। हम यूआईटी वालों के पास में जाते थे, वो बोलते नगर निगम के पास जाओ। नगर निगम वालों के पास जाते वो कहते हैं यूआईटी के अधीन है, नहीं तो लाइट की व्यवस्था। 3 बार हमने एप्लीकेशन दे दी, कोई सुनवाई और नहीं। हमें आयुक्त को दे दिए, फूल सिंह जी मीणा साहब से 2 बार फॉरवर्डिंग करा दी है। हमारे मंडल जो बीजेपी के मंडल अध्यक्ष हैं उनके थ्रू। तो ये शिविर में काम नहीं हो रहा। हम यूआईटी वालों के पास जाते तो बोलते नगर निगम में जाओ, नगर निगम वाले कहते हैं यूआईटी के पास जाओ। अब हम घूम ही रहे हैं एप्लीकेशन लेकर के, और हम पूरे कॉलोनी वाले आए हुए हमारी समस्या के बारे में बता रहे हैं कि हमारे ये जो बच्चे, छोटे बच्चे नहीं साइकिल सीख सकते हैं, महिला स्कूटी नहीं चला सकती है, कार है तो कार लेके रोड पे नहीं चल सकते, खड्डे पड़े हुए हैं, बरसात के टाइम पे बहुत बड़ी मुश्किल से निकलते हैं हम बाहर। तो हमारी ये सुविधा, और लाइट की व्यवस्था नहीं होती, चोरी वगैरह होती है कॉलोनी के अंदर, तो उसका भी ध्यान नहीं पड़ता। इसलिए हमारे श्रीमान जी, इतना बड़ा प्रशासन हमारे पास है, फिर भी हमको श्रीमान जी लगाना पड़ रहा है। अब क्या करें, बड़े अधिकारी जी है और श्रीमान जी से लगाने से हमारा काम यदि हो जाता है तो हमें हमारी श्रीमान लगा दे और हमारा काम हो जाना चाहिए। हमने अभी यूआईटी कॉलोनी कन्वर्ट कराई है, लाखों रुपए का चार्ज जमा करा है। अब वो तो अभी यूआईटी वाले जाने और नगर निगम वाले जाने, हमारे तो ये काम जो हमारा मुख्य है ये काम हो जाना चाहिए। प्रशासन शहरों के संग लगाया, यहाँ पे एक भी अधिकारी मौजूद हो तो बताओ। यहाँ पे सब यूडीसी एलडीसी स्टाफ लगा हुआ है, आप एप्लीकेशन दे दो और हमको रिसिप्ट दे रहे हैं, आपका काम होगा। ऐसा होना था तो हम खुद यूआईटी में कई बार जाके आए, काम हो जाता इतना। तो वापस इन्वार्ड में आप रसीद ले लो, ने ये कर दिया। बिल्कुल हम सही कह रहे हैं। हमारी सुविधा हम सिर्फ मीडिया को ही बता सकते हैं, ताकि हम हमारी ये जो समस्या है इसका समाधान हो सके। बस एप्लीकेशन कागज दो, कागज जमा कराओ और इधर इस टेबल से इस टेबल पे जाओ। दवाई की अभी हमें ज़रूरत नहीं, अभी हमें रोड और ये पानी की ज़रूरत है और लाइट की ज़रूरत है। ये बात तो आप देख सकते हैं कि क्षेत्रवासियों में एक तरीके का, शिविर में जब भी जाते थे उम्मीद होती है कि शिविर में हमारा काम होगा, पट्टा मिलेगा, अन्य मिलेगा। अरे जन्म प्रमाण पत्र बनाने तो ये तो रोज़ का काम है, जन्म प्रमाण, मृत्यु प्रमाण पत्र, ये तो जीवन का काम है। लेकिन मूलभूत का ये जन्म प्रमाण पत्र वगैरह ये तो ई मित्र पे भी बन जाते हैं। तो हमने श्रीमान हमारे जो विधायक महोदय है फूल सिंह जी मीणा साहब को भी दिया है, आयुक्त महोदय जेडीओ साहब को भी एप्लीकेशन दिया है, आयुक्त महोदय नगर निगम में भी दिए है, और 1 साल 2 साल से देते ही आ रहे हैं हम। अब क्या मालूम आगे कब तक देनी पड़ेगी। देखिए, ये घुमंतु अर्ध घुमंतु समाज के लोग भी अपनी फाइलें ऊपर कर रहे हैं और माननीय प्रभारी जी को बता रहे हैं कि देख लीजिए साहब, हम सब वंचित है, शोषित है, पीड़ित हैं, न रोज़गार का पता, न रहने का पता, न काम का पता, न जाने क्या होगा। आज अधिकारी के पास ये शिविर में आए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि कब इनकी सुनवाई होगी। लगातार धक्के पे धक्के तो खा ही रहे हैं, और न जाने कितने धक्के खाने होंगे। शिविर में का मतलब होता है शिविर में लोगों के काम हो जाए। तो चलिए हम चलते हैं मानक जी के पास। मानक जी, क्या परेशानी है? हमारी परेशानी ये है कि अक्टूबर अभियान से लगाकर आज दिन तक ये आवेदन टोकरी में पड़े हैं। आवेदन ऊंचा करो, ये आवेदन पट्टों का आवेदन टोकरी में पड़े। अक्टूबर अभियान 2024 से ग्राम पंचायत में टोकरी में पड़े। बता रहे हैं कि भाई यूआईटी में, ये यूआईटी की ज़मीन है। हाँ, यूआईटी की ज़मीन है तो यूआईटी देगी पट्टा। चलो यूआईटी के पास हम गए तो यूआईटी वाले बोले कि नगर निगम देंगे। नगर निगम के पास गए तो क्या पंचायत देगी। अरे कोई न कोई तो जिम्मेदार बनाओ, इनका जिम्मेदार तो बनाना ही पड़ेगा इन आवेदनों का, नहीं तो हमारा क्या हाल होगा गाड़ी लोअर समाज का। ये हम, हाँ, पट्टों की फाइल है, पट्टे के आवेदन भरे हुए हैं, पंचायत में पड़े हुए 1 साल से। अक्टूबर अभियान से पट्टा नहीं मिली आज दिन तक, खाली आवेदन भरिया है। आवेदन भरने के बावजूद भी पट्टे नहीं मिले। भाई साहब 95 रोज हमारे पास मीटर बिल आई रो, खाली पट्टो। तो हमारे को इस आवेदन का जिम्मेदार बनाना है, चाहे यूआईटी जिम्मेदार बनो, चाहे नगर निगम बनो, चाहे पंचायत बनो। इस आवेदन का जिम्मेदार बना के जाएंगे हम, गाड़ी लोअर समाज से, घुमंतु जाति गाड़ी लोअर समाज, रामनगर बुआना। तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से आज ये शिविर में आए सभी कहीं न कहीं वंचित है, इसीलिए आज ये आए हैं। अब अपनी बात अधिकारी के सामने रख भी रहे हैं। प्रभारी जो जिनको बना के भेजा है आज,
उनके सामने रख रहे हैं, लेकिन क्या इनका काम होगा? शिविर का मतलब ही यही होता है कि लोगों का काम हो, लोगों को फ़ायदा मिले, राहत मिले। लेकिन शिविर में आने के बाद भी एक अधिकारी दूसरे अधिकारी की रास्ता जो है वो दिखाया जा रहा है, उनसे बात करेंगे, वो बात करेंगे। आखिर इन लोगों को राहत कब मिलेगी, ये बड़ी बात है। कई लोग तो ऐसे भी हैं जिनको रोड नहीं है, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, ऐसे लोग भी आपके लिवाया पाणी वाते रूपनगर कच्ची वस्ती रूपनगर पाणी अब कई साल वे गया ओटो पाणी लावा मा घना परेशान आ मनक भरवाई नहीं दे पाणी तो शिविर में पानी नहीं मिल रहा? हां हां पानी वाला फेंकड़े दूसरा रे नला बुलावा अटे पानी वाला कौन है? अटे तो अधिकारी कौन है? अरे मांगे दो समस्या वेरी सा, एक तो पानी की और पट्टा की, दोनों की। पानी भी नहीं है और पट्टा भी नहीं है। रूपनगर कच्ची बस्ती नहीं मिला आज तक, पट्टा भी नहीं है, पानी भी नहीं है। जवाब देने वाला तो कह रहे हैं रिपोर्ट लिख के दो और वहाँ पर जो पूछताछ केंद्र में जमा कराओ, यूँ कह रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि शिविर में ऐसी छोटी छोटी समस्याएं लेकर आए हैं। तो शिविर में आज आप देखें कि किस प्रकार से ग्राम पंचायत भुवाणा में ये शिविर लगा है। विभिन्न गांवों के गांव बहुत सारे इसमें आते हैं, सभी अपनी अपनी शिकायत लेकर पहुंचे हैं। गुजारिश करेंगे शिविर में लोगों का काम हो, लोगों को राहत मिले, इसीलिए अधिकारी शासन और प्रशासन दोनों ही मिल के काम करे, जिससे लोगों को भटकना न पड़े। यहाँ पर डॉक्टर्स वगैरह, दवाई वगैरह सब दी जा रही है। यहाँ पे देखिए पूरा डॉक्टर्स का टीम भी यहाँ पे मौजूद है। किस तरह के पेशेंट आ रहे हैं मैडम? बीपी, शुगर ऑल ओवर सारे पेशेंट आ रहे हैं मैम। हाँ, यहाँ पे 30+ की एज के जो भी एज ग्रुप के हैं उन सब के बीपी शुगर्स की जांच की जा रही है, और महिलाएं जो गर्भवती महिलाएं उनकी जांचें की जा रही हैं। मौसमी बीमारियों से रिलेटेड जो भी टेस्ट हैं वो किए जा रहे हैं। तो आप देखें कि यहाँ तो आप देखिए कि सभी अपनी अपनी फाइलें लेके घूम रहे हैं, अपने अपने टीकाकरण की सभी तरह के काम यहाँ पे हो रहे हैं, राजस्व भी हो रहा है। जमा करो, जमा कर दो। मेरी बात सुनो कि आज जिम्मेदार आवेदन का जिम्मेदार गाड़ीदार समाज घुमतू जाति जितने भी हैं, तो इसके जिम्मेदार आज हमें नगर विकास प्राधिकरण को आवेदन का मतलब पट्टों का आवेदन की फाइलें जमा करवा रहे। तो आज के बाद इस आवेदन की जिम्मेदार नगर विकास प्राधिकरण रहेगी। ये हमारा घुमतू जाति का रिक्वेस्ट है। तो आप देखिए यहाँ घुमंतु, अर्ध घुमंतु समाज सभी लोग मौजूद है और अपनी फाइलें लेकर आए हैं। ये देखो बूढ़ी माँ, इसको तो ये भी पता नहीं फाइल उल्टी है सीधी है, फाइल सीधी करो। तो सभी अपनी अपनी फाइलें लेकर आए हैं और आशा करते हैं कि इन लोगों को राहत मिले।